है, ये दो की है जो आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में मिल जाएगा, जिनका नाम है डिलीट और बैकस्पेस। जी हाँ, बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि डिलीट और बैकस्पेस में क्या अंतर है। सभी लोग सोचते हैं कि बैकस्पेस और डिलीट का दोनों का यूज बेसिकली टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए या फिर फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना, बैकस्पेस की का इस्तेमाल हमेशा टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डिलीट की का इस्तेमाल हमेशा टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिलीट की का इस्तेमाल बेसिकली किसी भी फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जिसमें लिखता हूँ मैं हेलो माय नेम इज मनोज सारो। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसके बाद मान लो आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल सा बैक स्पेस दबाओगे। ये देखो, तो बैक स्पेस में क्या होता है, ये पीछे से टेक्स्ट को डिलीट करता है। लेकिन मान लो आपने कर्सर यहाँ पे ले गए, ठीक है, इसके बाद आप चाहते हो कि इसके आगे वाला जितना भी पार्ट है वो डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल कर्सर ले जाकर क्लिक करोगे और उसके बाद डिलीट दबाओगे, तो आप देख सकते हैं ये आगे से जितनी भी टेक्स्ट है उसे डिलीट कर रहा है। डिलीट की दबाने पे पीछे के टेक्स्ट को डिलीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये आपको बात ध्यान में रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि डिलीट की और बैक स्पेस में क्या। आपका स्वागत है फ्रेंड्स। अभी आप सुन रहे थे मनोज सारो को। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी वो बता रहे थे कि बेसिक शॉर्टकट मैं उसको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। उसी बेसिक शॉर्टकट्स को मैं कुछ एडवांस तरीके से बताना चाहता हूँ। उसी शॉर्टकट से, उसी की से और भी बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है आपके कंप्यूटर नॉलेज के लिए और कंप्यूटर में बेहतर काम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा चीज़ ऐसा इम्पोर्टेंस है जो आपको जानकारी के अभाव में बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला शॉर्टकट है फ्रेंड्स बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का काम अभी आपने देखा कि की को मिटाने के लिए, कीवर्ड को या फिर आप टेक्स्ट को मिटाने के लिए। ठीक है, डिलीट की तो नॉर्मली आपको जो है वो कीबोर्ड में ही आंसर आपको दिखता है। ठीक है, नॉर्मली किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो बैक स्पेस का काम जो है वो और भी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप एक्सप्लोरर खोलते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके प्रीवियस फाइल पे रन करने का काम करता है, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र खोल के हो, ठीक है, तो वो उससे आपको जो है बैक एंड फॉरवर्ड का भी वर्क उससे होता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि बैक स्पेस और डिलीट की का यूज़ क्या है। ठीक है, बैक स्पेस और डिलीट की का यूज़ है। जी, डिलीट की का यूज़ आप सिंपली जान ले कि आप पिछले सारो भाई के भी वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर सकते हो सिंपली। जैसे कि मैंने इस पे सिलेक्शन बनाया एंड सिलेक्शन बनाने के बाद डिलीट की प्रेस करते। ठीक है, डिलीट की प्रेस करने के बाद ये मैसेज आया। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। यस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिलीट की का आपने जाना। अब जानते हैं बैक स्पेस का। बैक स्पेस का काम आप टेक्स्ट को वर्ड में, नोटपैड में या फिर ऑफिस में, एक्सेल में आप किसी भी तरह का टेक्स्ट को इरेज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारा काम इससे रिलेटेड होता है जिसमें आप इस की का बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑफिस का एक फोल्डर है। ये देखिए, यहाँ पे एक MS ऑफिस का फोल्डर है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ओपन मतलब मैं आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ा। अभी आपका मान लिया माउस काम करना बंद कर दिया, तो आप क्या करोगे, करना क्या, आपको सिंपली बैक स्पेस मारना। बैक स्पेस से क्या होगा, आपको प्रीवियस मोड में चला जाएगा। मीन्स आपका पेज वापस वहीं पे आ जाएगा जहाँ से आप जंप करके आगे की ओर बढ़े हो। ठीक है, इसको आप अंडो के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये अंडो का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप ब्राउज़र में भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आप क्रोम ब्राउज़र में इंटरनेट चला रहे हो या फिर इंटरनेट चला रहे हो और आप जो है आगे की ओर बढ़ गया, तो पीछे आने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हो।
शॉर्टकट की जो कि है Alt + Tab। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल बेसिकली प्रोग्राम को स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कंप्यूटर में हो या फिर लैपटॉप में हो। तो यहाँ पर मान लो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आपने कई सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, जैसे क्रोम हो गया, कोई सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, या फिर आपने वीडियोस खोल रखा है, फोटोज खोल रखा है। तो यहाँ पर अगर आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना है तो यहाँ पर आप Alt का बटन दबाएं, उसके बाद टैप करें। तो जैसे जैसे आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो या फिर कह लो जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो, वहां पे जाके टैब को छोड़ दीजिए, जो फाइल है या फिर कह लो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम को स्विच करने के लिए हमेशा Alt + Tab का इस्तेमाल कीजिए। सेकंड वीडियो आपने देखा फ्रेंड्स मनोज सारू भाई का, उसमें वो बता रहे हैं Alt + Tab स्विच नेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो एक्चुअली ये स्विच नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं होता, उसको हम लोग उसको थोड़ा क्या कहते हैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ। उसको कहा जाता है स्विच नेक्स्ट टास्क। ठीक है, जब भी आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कोई टास्क खुला हो या फिर कोई प्रोग्राम उसको कह दे, ठीक है, तो तभी वो काम करेगा, बट उसके जब वो नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्विच टू द नेक्स्ट टास्क उसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा एडवांस में बताता हूँ। अभी इसके लिए मैं एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ, है ना, विंडो + टैब। इसका भी सेम प्रोसेस है, स्विच टू द नेक्स्ट टास्क। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स लैपटॉप पे करके या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच टू द नेक्स्ट टास्क। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रोग्राम से या फिर उसको ये कहिए कि अगर आप एक खुले हुए किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो Alt + Tab। ठीक है, और एक दूसरा शॉर्टकट है विंडो + टैब। जी, विंडो + टैब। ये देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का डायलॉग दिखेगा। आपको जो भी प्रोग्राम खोलना हो आप सिंपली विंडो और टैब की को छोड़ दें। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम ओपन हो आता है जो कि है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को बंद करने के लिए, यानी टर्न ऑफ करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर को बंद कर दो तो आप सिंपल सा माउस का इस्तेमाल करोगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके चुटकियों में कुछ ही सेकंड के अंदर अपने पीसी या फिर लैपटॉप को बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। बस आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा, डेस्कटॉप पे जाके पहले क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको Alt F4 दबाना होगा और उसके बाद आपको सिंपल सा एंटर प्रेस कर देना। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर लैपटॉप है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तीसरा ट्रिक देखा फ्रेंड्स, तीसरा ट्रिक से मनोज सारू भाई बता रहे हैं कि आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप को बंद करना चाहते हो तो Alt + Tab और इंटर, वो सही है, करेक्ट है। बस मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप अगर रन कमांड से करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली आप रन कमांड में जाके टाइप करो शटडाउन स्पेस -S, वो आपको मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, ये देखिए लिखा हुआ आता होगा। ठीक है, तो ये आप टाइप करके इंटर मार के आप 30 सेकंड में वो ऑफ हो जाएगा। बट अगर आप किसी भी कमांड से करना चाहते हो तो मैं आपको कमांड भी बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, नोटपैड से भी कर सकते हो, एक पैच फाइल बना करके, है ना, वो अभी लेटेस्ट में है वो अभी। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि आप एरो की का इस्तेमाल करके भी आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। मतलब सिंपली आपको विंडो की दबाना है, एक बार राइट एरो दबाना है, देन प्रेस इंटर, उससे भी आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं प्रैक्टिकली लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करके बताता हूँ। तो अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कंप्यूटर को बंद करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड से कंप्यूटर को बंद करे तो कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्टकट है फ्रेंड्स Alt + F4। आप जैसे ही प्रेस करते हैं Alt + F4 प्रेस करने के बाद आपके सामने ही कंप्यूटर शटडाउन का मैसेज आता है। इस पे ओके पे क्लिक करने के बाद या इंटर प्रेस करने के बाद आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रन कमांड से भी अगर करना चाहते हो, एक नया चीज़ बताना चाहता हूँ आपको जो कि अभी लेटेस्ट है। ठीक है, अगर आप रन कमांड से किसी कंप्यूटर को बंद करना चाहते हो तो सिंपली आप विंडो +R टाइप करके विंडो +R रन कमांड को ओपन कर लें। रन कमांड ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे बॉक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टाइप करना है
शट डाउन स्पेस माइनस एस, शट डाउन स्पेस माइनस एस। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है या फिर एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। इससे भी आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है भैया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता, जिसका नाम है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। वेल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। इसकी मदद से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो और ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब मान लो आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर हैंग कर गया या फिर आपका जो पीसी है वो रुक गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, वहीं पे स्टॉप हो गया और आप उससे वो बंद भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की दबा के टास्क पे मैनेजर पे क्लिक करके उसके बाद वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर हैंग करा उस पर राइट क्लिक करके वहां पर सिंपल सा उस प्रोग्राम को एंड करके वहां पे क्लोज कर सकते हो। तो भैया यहाँ पर इस शॉर्टकट की के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये कंट्रोल और डिलीट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बताया मनोज भाई ने बताया फ्रेंड्स कि आपको कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा के टास्क मैनेजर खोलना है। बट मैं आपको बता दूं कुछ लैपटॉप या फिर कुछ विंडोज ऐसे होते हैं जिसमें कंट्रोल अल्ट डिलीट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली मैं उससे बेटर एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप ये आपको प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली आपका जो है टास्क मैनेजर आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप सारी चीज़ों सारी डिटेल्स को देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको सिस्टम पे बताता हूँ। टास्क मैनेजर को कैसे ओपन करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप जान रहे हैं टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल और डिलीट शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको एक अलग ऑप्शन बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करने के बाद आपके स्क्रीन पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ चुका है। टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अभी यहाँ से आप बहुत सारे चीज़ को रन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आप सिंपली आप फाइल में जाके, ठीक है, न्यू टास्क में जाके आप यहाँ से किसी भी प्रोग्राम को खोल भी सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई प्रोग्राम हैंग कर गया, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस स्थिति में आप यहाँ से सिंपली जितना भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे खुला हुआ होगा यहाँ पे टास्क में दिखाई देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, टास्क में दिखाई देगा। आप सिंपली किसी भी टास्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंड टास्क ऑप्शन पे क्लिक करके उसको क्लोज कर सकते हैं। आखिरी दो शॉर्टकट की बचते हैं जिनका नाम है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, जिसके बारे में आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे। कंट्रोल सी का इस्तेमाल बेसिकली किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस किसी फाइल पे क्लिक कर दीजिए या फिर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल सी दबा दीजिए। वो जो फाइल है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं पे भी जाके इसे पेस्ट करना है, तो बस आपको क्या करना होगा, कंट्रोल वी दबा दीजिए और वहां पर वो जो फाइल है वो पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट बहुत ही पुराना हो चुका है, काम प्रॉपर्ली करता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में सभी ऑपरेटर इस शॉर्टकट को जानते हैं। अगर आपका सी बटन काम नहीं करता होगा कीबोर्ड का या फिर बी बटन काम नहीं करता होगा, ठीक है, तो आप इस शॉर्टकट के द्वारा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर उस पोजीशन में आपको क्या करना है, उस पोजीशन में मैं आपको कॉपी का एक और शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है, और पेस्ट का भी एक और शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिए, मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर स्क्रीन पे। अगला शॉर्टकट है फ्रेंड्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपी और पेस्ट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैं आज आपको कंट्रोल सी मतलब कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट का एक अलग शॉर्टकट बताऊंगा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चलिए आपको मैं बताता हूं कि अगर आप मान लिया आपके कीबोर्ड का सी बटन या वी बटन काम नहीं कर रहा, तो आप उस स्थिति में भी आप किसी भी डाटा को कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, अभी क्लिपबोर्ड मेरा खाली है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, अगर कंट्रोल सी बटन खराब है और वी बटन खराब है तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट बटन, कंट्रोल इंसर्ट दबाने के बाद आपका जो है यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड में एक आपका कॉपी आ गया, ठीक है। अभी मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन, ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया।
तो कॉपी का एक अलग ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स, पेस्ट का एक अलग शॉर्टकट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, हमने और सारू भाई ने मिलकर आपको ढेर सारा नॉलेज दिया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त और आप खुद कंप्यूटर की अच्छे जानकार बन सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।